आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जनसेवा केंद्र कैसे खोलते हैं, इसको लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसमें क्या क्या काम करने को मिलते हैं। एक जनसेवा केंद्र को ओपन करने के बाद आप कितनी कमाई तक कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनसेवा केंद्र क्या होता है। जनसेवा केंद्र एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट की एक ऐसी सर्विस होती है जिसके माध्यम से आप लोगों के प्रमाण पत्र बनाते हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड। इस प्रकार के सभी डॉक्यूमेंट्स एक जनसेवा केंद्र पर बनाए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी काफी सारे सरकारी काम हैं जो एक जनसेवा केंद्र संचालक द्वारा किए जाते हैं। अब अगर हम इसकी कमाई की बात करें तो एक जनसेवा केंद्र खोलकर आप इजीली 30 से लेकर 40,000 रुपए महीना तक कमा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करा दी गई हैं, जिससे कि एक जनसेवा केंद्र संचालक के पास काम की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है। जनसेवा केंद्र पर जितने भी सरकारी काम होते हैं, जैसे ई गवर्नेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इन सभी सर्विसेज के अलावा भी आप अपनी शॉप पर बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, फोटोकॉपी निकालना, फोटो बनाना, डॉक्यूमेंट्स पर लेमिनेशन करना। इस प्रकार की बहुत सारी सर्विसेज होती है जिनको प्रोवाइड कराकर आप महीने का एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जनसेवा केंद्र कैसे मिलता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सभी राज्यों में अलग अलग कंपनीज के माध्यम से जनसेवा केंद्र का क्रेडेंशियल प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे सहज जनसेवा केंद्र, वयम टैक्स, सीएससी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके माध्यम से आपको आपके स्टेट में जनसेवा केंद्र का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको दो ऐसी कंपनियों के बारे में बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आपको इजीली जनसेवा केंद्र मिल जाएगा। जिसमें सबसे पहली कंपनी है सहज, जिसके माध्यम से आपको सहज जनसेवा केंद्र मिल जाएगा। लेकिन ये कंपनी जनसेवा केंद्र को प्रोवाइड कराने के लिए आपसे थोड़ा बहुत चार्ज मांग सकती है। और दूसरी कंपनी जिसके बारे में मैं आपको इसके बाद में बताने वाला हूं कि वो कंपनी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जनसेवा केंद्र प्रोवाइड कराएगी, एक पैसा भी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप सहज कंपनी के माध्यम से जनसेवा केंद्र को अप्लाई करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे सहज जनसेवा केंद्र। उसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक लिंक मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ है सहज मित्र रजिस्ट्रेशन। इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहता है इंडिविजुअल और दूसरा रहता है बिजनेस। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है। क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कराना है आपके जनसेवा केंद्र को लेने के लिए। तो सबसे पहले पीओ आईडी यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपको पैन कार्ड प्रोवाइड कराना होगा, और दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको आधार कार्ड प्रोवाइड कराना है, जिसमें आपसे आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड दोनों की फोटोकॉपी आपसे मांगी जाएगी। इसको आप क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आप नीचे देखेंगे कैटेगरी का ऑप्शन आपको मिलता है। कैटेगरी में आपको सहज मित्र ही चूज कर लेना है। उसके बाद एरिया ऑफ 4 पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रूरल और अर्बन। तो जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, सिटी से बिलोंग करते हैं तो अर्बन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे मेंशन योर पीएम आईडी। तो यहाँ पर इस आईडी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इस ऑप्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके जस्ट नीचे एम्प्लॉय आईडी मांगी जा रही है तो इसको भी आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रेफरल टाइप आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे सहज मित्र आप सिलेक्ट करेंगे। सहज मित्र को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आगे एंटर करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो अब आपका ऑप्शन आ जाता है आपका पैन कार्ड को अपलोड करने का। यहाँ से आप पैन कार्ड को अपलोड करेंगे। उसके जस्ट नीचे आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। पैन कार्ड का नंबर मेंशन करने के बाद सैल्यूटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका टाइटल चूज करना पड़ता है। टाइटल को चूज करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद जेंडर आपका सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस आप चूज करेंगे। उसके जस्ट नीचे नेशनलिटी में इंडियन आपका सिलेक्ट रहेगा एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक और छोटा सा लास्ट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा, उसको भी आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद जब आप फाइनली उसको सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब आपको मैक्सिमम 7 डेज का वेट करना होगा। 7 डेज के अंदर अंदर सहज कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। आपसे डिस्कशन होने के बाद जनसेवा केंद्र का क्रेडेंशियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से भी आप ऑनलाइन घर बैठे सहज कंपनी पर रजिस्ट्रेशन करके आप अपने जनसेवा केंद्र को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में जिसके माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में जनसेवा केंद्र मिलेगा, और वो दूसरी कंपनी है सीएससी ई गवर्नेंस। बिल्कुल सही सुना आपने, सीएससी के माध्यम से जनसेवा केंद्र बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है।
है जिसमें आपसे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएससी के माध्यम से जनसेवा केंद्र को लेने के लिए सबसे पहले आपको सीएससी आईडी लेनी पड़ती है। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो सीएससी आईडी को कैसे लेते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या फीस लगती है, इसकी एक कंप्लीट वीडियो सीखो पर ऑलरेडी अवेलेबल है। उसको देखकर आप अपने सीएससी आईडी को अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको सीएससी के माध्यम से बिल्कुल फ्री में जनसेवा केंद्र का क्रेडेंशियल प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको सहज कंपनी के माध्यम से जनसेवा केंद्र को लेने का जो प्रोसेस बताया था वो इसलिए बताया था कि काफी लोगों को सीएससी आईडी इजीली नहीं मिल पाती है, क्योंकि सीएससी आईडी को लेने के लिए अब एक एग्जाम देना पड़ता है, तब जाकर आपको सीएससी आईडी मिलती है और फिर आप जनसेवा केंद्र के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो आप इस सहज कंपनी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जनसेवा केंद्र को लेने के लिए। अगर आप सीएससी के माध्यम से जनसेवा केंद्र को लेते हैं तो उसके लिए आप अपने सीएससी के ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जनसेवा केंद्र कैसे खोलते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।